नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, बीते कुछ दिन से देश के सबसे मशहूर आम आदमी की परेशानियां कोरोना महामारी की तरह ही बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनके पीछे दिल्ली की हाई कोर्ट नहा धोकर पड़ गई है, और पड़े भी क्यों ना, अरविंद केजरीवाल इतनी लापरवाही और अपने ही दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी करते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से अब हाई कोर्ट अरविंद को आड़े हाथ ले रही है। यह वही केजरीवाल हैं जो कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सामने ऑक्सीजन की समस्या को लेकर रो रहे थे और उसका जनता के सामने लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे, ताकि जनता को यह लगे कि अरविंद केजरीवाल तो कितने लाचार हैं, जबकि है इसका बिल्कुल उल्टा। और अब ऐसी ही एक नई बात सामने आई है, जिसके बाद हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए और आप इस इंसान की पिटाई झाड़ू से करना चाहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि उसे केंद्र की तरफ से सिर्फ 2500 रेमडेसिविर दवाई की शीशियां दी गई थी, जिसकी असलियत अब सामने आ चुकी है। वैसे आपको बता दूं कि रेमडेसिविर कोरोना बीमारी में प्रयोग की जाने वाली एक अहम दवाई है, जिसकी इस समय देश में कमी चल रही है, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब इसी एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की अनुपलब्धता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने गलत आंकड़े पेश करने के लिए आप सरकार की जमकर क्लास लगाई। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया था कि उसे रेमडेसिविर ड्रग की मात्र 2500 शीशियां ही दी गई थी, जबकि वास्तविकता में उसे 52,000 शीशियां उपलब्ध कराई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाई की जमाखोरी से इन चीज़ों की बनावटी अनुपलब्धता का माहौल बनता है, जबकि असल में ये उपलब्ध होते हैं। उच्च न्यायालय ने चेताया कि लोग इस तरीके की हरकतों में ना उलझें। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन भर टीवी पर छाए रहने वाले यह आम आदमी राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकता है, जहां पर दिल्ली में लोगों की कोरोना की वजह से जानें जा रही हैं और रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने ही लोगों से दवाई की झूठी बातें बता रही है और लोगों को दवाई उपलब्ध कराने के बजाय इन्हीं दवाइयों के ऊपर, या यूं कहूं कि कितने ही मासूम लोगों की जान के ऊपर बैठकर यह लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह व्यक्ति लोगों की जान के ऊपर बैठकर राजनीति कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल जिस ऑक्सीजन की कमी से आज दिल्ली के लोग मर रहे हैं, वहां पर जनवरी में ही केंद्र सरकार ने केजरीवाल को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की रकम मुहैया करवाई थी, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट लगवाया और बाकी के पैसे सभी केजरीवाल ने अपने प्रचार प्रसार में लगा दिए। टीवी में आना केजरीवाल को इतना पसंद है कि सिर्फ 2 सालों में केजरीवाल ने प्रचार के ऊपर 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए। ऐसे में वो लोगों के जान के ऊपर बैठकर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रकार से फेल है कि वो दिल्ली के अंदर दवाई व ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने में असमर्थ है। इसी को पोल खोलते हुए एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि ट्विटर पर विनायक त्रिपाठी नामक यूजर ने लिखा है, कल मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रणवीर नामक व्यक्ति से बात की। जब मैंने कहा मुझे तुरंत सिलेंडर चाहिए, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आप 20,000 एडवांस भेज दो, मैं 4 घंटे में होम डिलीवरी करवा दूंगा। 15,000 सिलेंडर मिलने के बाद दे देना। विनायक ने आगे लिखा कि मेरे यह कहने पर कि मैं आकर खुद ले जाता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। रणवीर ने खुलेआम कहा कि अगर आप एड्रेस पर जाओगे तो उसके गेट पे हमने साफ साफ नॉट अवेलेबल लिखा है, क्योंकि हम पुलिस और सरकार से बच के बेच रहे हैं। चाहिए तो मेरे अकाउंट में एडवांस भेजना होगा। विनायक ने ट्वीट में आगे लिखते हुए बताया कि मैंने कहा पैसे देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उसकी रसीद कैसे मिलेगी। इस पर उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहता है कि हम ब्लैक में दे रहे हैं और आपको अगर लेना है तो लो, वरना मेरे पास लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। यह कहकर उसने कॉल काट दी। आगे विनायक ने बताया कि फिर उसने मुझे एक महिला के बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा, साथ में वॉइस नोट। सर,
कल से 150 सिलेंडर की डिलीवरी कर चुका हूं। आपको लेना है तो एडवांस भेजिए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। विनायक ने अंत में लिखते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में आम जनता से लेकर सभी बड़े चेहरे एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हैं और इस जैसे लोग मजबूरी का फायदा उठा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर इस व्यक्ति पर त्वरित कार्यवाही करने, इसे चीटिंग एपिडेमिक डिसीज एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल पर इसी तरीके की बात पर फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो इस सरकार से तंग आ चुके हैं। आपकी सरकार दिल्ली में पूरी तरीके से विफल रही है। दिल्ली के अंदर दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी तक आप नहीं रोक पा रहे हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जजों को मनाने के लिए एक 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 रूम वाले कोविड फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उनकी दोबारा फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह आप हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं या हमारी सुरक्षा के लिए। और यही नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को विफल होते देख दिल्ली में सरकार बदल दी गई। अब दिल्ली में सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं, उपराज्यपाल होगा, यानी कि अब दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर भी चर्चा की और कहा कि एक दिन भी दिल्ली में एलोकेशन की सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची। कोर्ट ने लंबी दूरी को इसका कारण बताया। उसने केंद्र सरकार से कहा कि लॉजिस्टिक्स को लेकर आ रही है समस्या को केंद्र सरकार को देखना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार से शवों को ले जाने के लिए डीटीसी के बसों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा। वहीं हाल ही में दिल्ली से एक खबर आई थी कि अपोलो अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा और अस्पताल में तोड़फोड़ की। कोर्ट ने इस घटना का भी जिक्र किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि इस तरीके की घटनाएं पुनः नहीं होंगी। पुलिस प्रशासन को ऐसी प्रतिकूल घटनाओं को दिमाग में रखते हुए इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। ये घटना दिल्ली के सरिता विहार की है, जहां मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों पर हमले किए। दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि दिल्ली सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो, क्योंकि इससे जो भी स्वास्थ्य कर्मी दिन रात बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं उनके मनोबल पर असर पड़ता है। इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको यह मालूम पड़ सके कि किस प्रकार यह गिद्ध अपनी राजनीति के लिए जनता को मारने पर तुला पड़ा है। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।